ये दाल मंडी है वाराणसी की। यहाँ दसियों हज़ार दुकानें आबाद हैं। यहाँ लोग बड़े मात्रा में रोज़ बरोज़ ख़रीदारी करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस दाल मंडी के अस्तित्व पर भी संघर्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ तमाम खबरें आ रही हैं कि यहाँ की दुकानें ढहाई जाएंगी और सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। आज इसको लेकर के यहाँ व्यापार मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं ने, व्यापार मंडल के दुकानदारों ने आज आपस में बैठक की है, जिसमें यहाँ का नागरिक, वाराणसी का नागरिक समाज भी शामिल रहा है। उन लोगों से भी हमने बातचीत की है। तो फिलहाल अभी इन लोगों का मानना है कि ये केवल अफवाह फैलाई जा रही, लेकिन संकट के बादल भी कहीं ना कहीं घिरते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता धनंजय जी हैं। तो धनंजय जी, जिस तरीके से दाल मंडी पर अब दुकानें ढहाने की, दसियों हज़ार दुकानें ढहाने की बात हो रही है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? जी, पहली बात तो ये पूरी तरह से सत्ता प्रायोजित, कुछ प्रशासन की लापरवाही से प्रायोजित एक अफवाह है। यहाँ के लोगों में लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत रुचि वाले लोग हैं, बहुत प्रेम से अपना व्यवसाय कर रहे हैं पीढ़ियों से। ये लोग बनारस के बाशिंदे हैं और इनसे बनारस की पहचान है। ऐसे किसी भी दुकानदार को, रहवासी को, बनारस के नागरिक को हटाना या तोड़ फोड़ करना बनारस की पहचान को चोट पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है। ऐसे किसी साजिश को दरकिनार करना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए। ये गलत बात हो रही है। जो भी ऐसी बात कर रहा है वो गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। इस समय हम दाल मंडी में हैं। दाल मंडी में जहां एक तरफ अफवाह मीडिया पर, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अफवाह है कि दाल मंडी में सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर यहाँ की दसियों हज़ार दुकानें ढहाई जाने की बात सामने आ रही। फिलहाल यहाँ के तमाम दुकानदार भी हमारे साथ हैं, यहाँ के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, जिन लोगों ने अभी एक बैठक की और इसे फिलहाल अभी तक वो अफवाह मान रहे हैं, चूँकि ना उन्हें कोई नोटिस इस तरह का मिला है, ना सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई दिख रही। बावजूद इसके यहाँ तमाम लोगों का मानना है कि ये बनारस की एक सांस्कृतिक विरासत है, जिसकी रक्षा वो हर तरीके से करेंगे। अगर ये अफवाह कहीं सच होती तो हमारे साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र जी हैं। और राघवेंद्र जी, इस पूरे प्रकरण को आप, जैसा कि अभी कुछ लोग यहाँ की अफवाह बता रहे हैं, तो आप कैसे देख पा रहे हैं कि अफवाह है या सत्ता की निगाह किसी और तरीके से इस हेरिटेज पे लगी हुई है? देखिए, निश्चित रूप से बनारस बहुत ही पुरातन शहर है और मैं जो इनकी कार्यशैली है और लगातार हम लोगों ने बनारस के विश्वनाथ कॉरिडोर में देखा, अपने सर्व सेवा संघ आश्रम जो विनोबा भावे जी की भूमि रही उसको देखा, और तमाम ऐसे बनारस में जो और भी उदाहरण है, जैसे अभी हमारा कल ही जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बता करके रोपवे और उसके आसपास व्यापारियों के साथ किया जा रहा है। तो हम लोग इसको अफवाह तो नहीं मानते हैं, लेकिन सजग हैं और दाल मंडी में प्रशासन को एक अलग तरीके से हम लोग हर स्तर पे जाके गांधीवादी तरीके से न्यायपालिका की शरण में जाएंगे, जनता की जन समर्थन एकत्रित करके पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खासतौर पे 2014 के बाद, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद देखा जा रहा है कि बनारस में मुस्लिमों को अलग निगाह से देखा जा रहा है सत्ता के द्वारा? नहीं, बनारस ही नहीं, पूरे देश में। जैसे 2024 लोकसभा का परिणाम आया और मोदी जी की विदाई होते होते जो रह गई, और उसके बाद से जब और अयोध्या हारना इनका, इनके जो इनके रणनीतिकार हैं उनको लगा कि तो अपना बोरिया बिस्तर पूरे देश में समेटने की तैयारी संकेत जनता ने दे दिया है। ये पूरे तरह से, चाहे बहराइच की घटना हो, संभल की घटना हो, ये बनारस के दाल मंडी क्षेत्र को, क्योंकि इसमें बहुतायत, मुझे लगता है 99% के आसपास मुस्लिम भाई, हमारा समाज अपना जीविका चला के अपना परिवार का पेट भरता है, तो इनके लिए सबसे आसान एक मिल गया है। और यहाँ के माध्यम से 2027 की एक रणनीति के तहत तैयारी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी का। यहाँ व्यापार मंडल के भी कुछ लोग हैं। भैया, आपका नाम? मैं मुनाजिर मंजू जी। तो मंजू जी, ये जो अभी अखबारों में खबरें चल रही हैं कि यहाँ दसियों हज़ार दुकानें ढहाई जाएंगी, इस तरह की खबरें हमें मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही, तो इस पर क्या टिप्पणी आपकी, इसमें कितनी सच्चाई दिख रही है? देखिए, अभी तक तो हम लोगों को कोई ऐसा लीगल वो दिखा नहीं, पेपर और यूट्यूब के अलावा ऐसी कोई चर्चा नहीं रही। अच्छा,
क्योंकि नगर निगम की सदन में कोई प्रस्ताव रखा गया है सभासद जी के द्वारा, वह लखनऊ गया है, उसकी भी अभी कोई सत्यापन नहीं है कि उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। जब तक कोई कार्रवाई ना हो, हाँ ये है कि नगर निगम ने आकर नापजोख किया, मगर कोई भी अधिकारी यह बताने को अभी तैयार नहीं है कि यहाँ कितनी चौड़ी होगी, कितना बड़ा होगा। हमारा दालमंडी क्षेत्र एक बड़ी मार्केट है और हर जहाँ से लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब से मैंने आँख खोली, मेरा परिवार बहुत पुराना यहाँ रहा है, जब से मैंने आँख खोली तो मैंने ये देखा कि बहुत ही गंगा जमनी तहजीब से यहाँ लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी उदाहरण ये है कि नई सड़क से मनकनका घाट को प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 शव यात्रा जाती है इस रोड से। और कभी आज तक हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग लगता है कि इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, जो गलत है। अच्छा, चौड़ीकरण का मतलब है कि भाई देखिए हर जगह पतली गली होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो दालमंडी जो हमने देखा वो बहुत ज़्यादा चौड़ा कभी नहीं देखा, जब से मैंने आँख खुली है नहीं देखा। जितना देखा, अच्छा सारे कार्यक्रम इसी से होते हैं। अब नए कोई योजना है तो वो सामने आनी चाहिए सरकारी तंत्र के हिसाब से, मगर अभी सरकारी तंत्र की तरफ से कोई कुछ दिख नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी का। और मंजू जी जैसा कि बता रहे हैं कि अब तक जिसे अफवाह मान रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे नापजोख भी हो रही, तो पूरी तरह से अफवाह तो नहीं माना जा सकता। सरकारी कार्रवाइयाँ एक लेवल पर शुरू हो चुकी हैं, फिलहाल इन्हें अभी कोई नोटिस नहीं मिला है, तो इसको मानने को तैयार नहीं कि सरकार ऐसा भी कर सकती। उसके पीछे वजह है कि लंबी समय से यहाँ एक साझी विरासत, सद्भावना की लहर रही है। मंजू जी को विश्वास नहीं कि सत्ता उसे तोड़ेगी, तो इस दमखम पर अभी ये टिके हुए हैं कि यहाँ इस तरह का कुछ नहीं होने जा रहा है। यहाँ से इस पतली गलियों का शहर रहा है बनारस, तो गलियाँ इसकी अपनी पहचान है, सत्ता इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार डॉक्टर आनंद प्रकाश जी से हम चाहेंगे कि इस तरह के जो हमले लगातार बनारस में हो रहे हैं उसको कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, बनारस सही माने में बनारस गलियों का नगर रहा है जी। शहर तो बनाने की कोशिश हो रही है कि नगर रहा है, और इसकी पुरातात्विक विशेषता भी यही है। ये तो दुनिया के धरोहर में इसको शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ये जो पूंजीवाद की जो अंधी दौड़ है जो भी शुरू हुई है, और ख़ास करके 14 के बाद बहुत तेज़ी से आ रहा है, और उपभोक्तावादी संस्कृति और सब कुछ को बाज़ार में मतलब बदल देना, पुरानी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और केवल बाज़ार में बदल नहीं देना, उस बाज़ार को केंद्रित करके चंद लोगों के हाथ में अपना सिकोड़ के दे देना, इस पर यह सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और इसके काम करने का जो तौर तरीका, अभी मंजुल भाई कह रहे थे कि अभी कोई ऐसा नहीं है, इनके काम करने का तरीका ही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जिस भारत माता की कसम खाते हैं, और भारत माता का दुनिया में सबसे एकमात्र अगर मंदिर कहा जाएगा तो काशी विद्यापीठ का मंदिर है। और उसके पहले एक भारत माता का एक मंदिर और हुआ करता था, विश्वनाथ मंदिर के सामने वाला, उसको तोड़ दिया गया और हल्ला हुआ, कहीं कुछ नहीं कहीं कुछ नहीं, ये विश्वनाथ ये भारत माता का मंदिर तो अभी यहाँ पड़ा हुआ है। तो इनके काम करने का तौर तरीका यही है। और उस गलियों के नगर को तोड़ करके इन लोगों ने राजपथ बनाया, और जूता पहन के उस पर, और वहाँ पर क्या कॉरिडोर में क्या किया है वो माने इनकी जो मंशा है कि किस तरीके से पूंजीवाद को विकसित किया जाए और चंद कारपोरेट के हाथों में सारा बिजनेस सौंप दिया जाए, उसका जीता जागता उदाहरण हमारा विश्वनाथ कॉरिडोर है। उसकी दुकानें मैं जब उसमें बनाई गई तो पहली दुकान अलॉट हुई नीरा राडिया को। तो मैं ये सब तो वही चीज़ें, और हमारी ये जो खास करके ये जो दाल मंडी है, दाल मंडी तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इससे बड़ी सांस्कृतिक विरासत देश में कोई नहीं है दाल मंडी। ये हमारी व्यावसायिक विरासत है। व्यवसाय यहाँ से केवल पूर्वांचल ही नहीं, बिहार तक के लोगों को यहाँ से आपूर्ति की जाती है। तमाम सस्ते दलों में लोगों को माल उपलब्ध होता है, और आजीविका का साधन चलता है लोगों को करोड़ों। और यहाँ पर दुकानें, ये तो इनका आंकड़ा 10,000, और हमको तो लगता है कि 50,000 से कम यहाँ पर व्यवसायी उससे कम प्रभावी नहीं होने वाले नहीं हैं। और इनकी स्थिति यह है कि ये तो भी दाल
दाल मंडी है ना, ये अपने इतिहास में जी। पूंजीवादी तंत्र के विस्तार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप देखिए गदौरिया का ये जो उनका रोपवे चल रहा है, ये सरकारी धन के दुरुपयोग से करके और ये अपने ये राजकोष से धन निकाल करके उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके किस तरीके से अपने चंद धनपतियों को ये पूरा अपनी व्यवस्था सौंप दी, इसी की इनकी प्लानिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद प्रकाश जी। मंडी भी है। हमारे साथ यहाँ के और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन जैसा कि भी डॉक्टर आनंद प्रकाश जी ने कहा कि इसे सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया जाना चाहिए, बावजूद सरकार सांस्कृतिक धरोहर न घोषित करके इसे पूंजीवादी हाथों में सौंपने की कहीं तैयारी कर रही। पूरा का पूरा बनारस, जैसा कि आनंद जी बता रहे हैं कि बनारस आज विकास के नाम पे बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। सारे यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत की चीज़ें हैं उन्हें पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है और एक नया कारपोरेट सेक्टर बनारस में बसाया जा रहा है और स्थापित लोगों को उजाड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।